वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ साथ हम स्पीड को भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस। यस, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। ये देखिए, दिस वन इज आवर प्लेन। ओके, तो आपको पता है कि ये जो है इसको हम x एक्सिस कहते थे और इसको हम y एक्सिस कहते थे। ऑल राइट, एंड दिस वन इज आवर रीजन। ओके, मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं कोई से भी। एक पॉइंट मैंने ये लिया है और एक पॉइंट मैंने ये लिया है। ओके, तो अगर इसको मैं कह देता हूं पॉइंट नंबर P1 एंड दिस वन इज P2। ओके, तो मैंने पॉइंट P1 से P2 तक जाना है, तो मैं डिफरेंट रूट्स जो है उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ पॉइंट 2 की तरफ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। तो मैंने आपके सामने तीन रूट्स जो थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये तीन पाथ या रूट्स को मैंने डिस्कस किया है। अब ये जो रूट्स हैं बेसिकली इनकी जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नाउन एज डिस्टेंस। यस, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो भी पाथ होगा, जो भी रूट होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उस लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, डिस्टेंस जो है उसका जो एसआई यूनिट है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर मैं उसके जो है वो यूनिट की बात करूं, तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली मीटर के साथ। यस, मीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, m। ओके, तो ये जो m है ये बेसिकली क्या है? इसका SI यूनिट है। इसके अलावा आप इसे किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, माइल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो SI यूनिट है दैट इज मीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने देखना है कि इसकी नेचर क्या है, कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें इस बात का पता है कि डिस्टेंस जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, मतलब उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अभी देख लेते हैं। आपके पास रूट नंबर 1 है। रूट नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें तो रूट नंबर 1 जो है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यस, जब यहाँ से स्टार्ट हुई है मोशन तो ये डायरेक्शन थी इसकी, यानी कि टेंजेंट टू द रूट, ये डायरेक्शन थी। लेकिन जैसे ही यहाँ गई है तो डायरेक्शन ये हो गई है। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्शन ये थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो ये थी। तो आप देख सकते हैं कि इस रूट के ऊपर जो कि एक कर्व पाथ है, इस पे हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो कि मूव करके आ रहा है पॉइंट P1 से P2 की तरफ, उसकी डायरेक्शन चेंज है। और अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है तो इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यस, ओके, यहाँ से
यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, उसी तरह से हम कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ करेंगे। यस, तो हमें इस बात का पता है कि ये हमारा ओरिजिन है एंड दिस वन इज़ आर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ आर वाई एक्सिस। उसी तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसको मैंने कह दिया है कि ये P1 है और ये मैंने कह दिया P2 है। अब अगर देखा जाए, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने देखा, अगर मैं चाहूँ तो मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ डायरेक्टली भी जा सकता हूँ इस तरह से। यस, ये जो पाथ होगा मेरे पास जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेट होगा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, यस, जैसे आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। ओके, इसके साथ साथ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे सेंटर से जो कि इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक यहाँ से ऐसे। तो मैंने इसको नाम दे दिया कि दिस वन इज DI एंड दिस वन इज DF। ऑलराइट, मतलब इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था। तो इसका जो मैंने वेक्टर बनाया है ओरिजिन से, जो कि इसकी पोजीशन, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज DI, और ये वाला जो वेक्टर जो इस पॉइंट P2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज DF। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू DF माइनस DI। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डेल्टा D आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position is known as displacement। यस, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके, इसके बाद है इसका फार्मूला। यस, फार्मूला कैसे लिखेंगे हम? फार्मूला जो है इसका दैट इज डेल्टा D इक्वल्स DF माइनस DI। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के लिए हम इसी तरह से डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट। यस, इसका भी जो एस सा यूनिट होता है दैट इज मीटर। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, इसका भी जो एस सा यूनिट होता है हमारे पास दैट इज मीटर, और उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, और ये क्या होता है इसका SI यूनिट। इसके अलावा इसके भी किलोमीटर हो सकता है, माइल्स हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस किसी भी लेंथ, किसी भी पाथ की जो लेंथ होती है उसे आप डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जब आप कम से कम फासला मेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब कुछ बातें जो आपको इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपके बॉक्स में भी लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर हम बुक की तरफ चलें तो ये आपके पास बुक ओपन हो रही है। यस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली मैप बनाया है। अगर फैसल मस्जिद से आपने जो है वो ब्लू एरिया तक आना है तो आपके पास ये ब्लू वाला रूट जो है वो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्लू वाला रूट जो है वो डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें एक तो जिगजैग पाथ सा है थोड़ा सा, लेकिन जो डायरेक्ट पाथ बनाया गया, जो डायरेक्ट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी क्वांटिटी में चेंज रिप्रेजेंट करना होता है, तब मैं ये डेल्टा लगाता हूँ। तो डेल्टा मीन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एफ माइनस डी आई। अब इन पे वेक्टर साइन लगे हुए हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उन पे वेक्टर साइंस लगाते हैं। ओके, डेल्टा टी मतलब इलैप्स टाइम, जो टाइम गुजर चुका है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वो इलैप्स टाइम आ जाएगा जो गुजर चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखें कि अगर आपके पास 400 मीटर रनिंग ट्रैक है, तो अगर आप इस ट्रैक पे जो है वो मूव कर रहे हैं, जैसे अभी हम देख लेते हैं, यस यहाँ देखें ज़रा। ओके, तो मुझे बताएं कि आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी। अगर आप इस पूरे यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, आप यहाँ गए हैं और वापस आप उसी पोजीशन पर वापस आ गए हैं, तो फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं। मतलब कि हमने लिखा था डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी आई। तो इसका मतलब है जब आप घूम फिर के अपने उसी फाइनल पॉइंट भी आपका इनिशियल पॉइंट बन गया है, तो मैं डी एफ की जगह डी आई लिख सकता हूँ। सो डी आई, तो क्या आंसर आ गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि जब जहाँ से आप स्टार्ट करें अगर उसी पॉइंट पे वापस आ गए हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन आपका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ है। तो जब आप घूम के वापस आएंगे अपनी पोजीशन पे, तो आपने 400 मीटर का फासला तय किया होगा। सो दिस 400 मीटर इज एक्चुअली आ डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है यहाँ पे। ऑल राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट, देखें ज़रा, ये 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो भी फासला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर आप इस फार्मूले को लिख लें, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगी या उसके बराबर होगी। हो सकता है कि ये सीधा फासला तय हो जाए, तो इस सीधे फासले को आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। और यही नीचे वाले का आंसर है, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? एग्जैक्टली हो सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान आप सीधा मूव करें, तो यही लेंथ जो है आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा, इसे हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और यही लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, जिसे हम डी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओके, तो मैंने आपके साथ अभी तक जो डिस्कस किया है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी आप लिख लें जो मैंने अभी बताए आपको, और वो ये हैं कि डिस्प्लेसमेंट, जस्ट अ मिनट, यस, डिस्प्लेसमेंट is always less than equal to distance. ओके, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यस, स्पीड। यस, अब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको आपने स्टडी कर लिया है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड जो है वो क्या होती है। यस, आपने देखा कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे, तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे तो क्या हमें कुछ वक्त लग रहा था, या हम मैजिक के थ्रू यहाँ से गायब होकर दूसरे पॉइंट तक पहुँच रहे थे? नो,
ऐसा नहीं हो रहा था। हम जब मूव करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरह से जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं और डिस्टेंस कवर करने के लिए जो हमारे पास टाइम होता है, अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तेज़ जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आप आहिस्ता जा रहे हैं या आहिस्ता चल रहे हैं। तो आपने देखा कि जब हम डिस्टेंस के साथ टाइम को भी देखते हैं, टाइम को भी कैलिब्रेट करते हैं, समझते हैं, तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है और उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ऑल राइट, स्पीड आपको ये बताती है, स्पीड आपको ये बताती है हाउ फैस्ट समथिंग इज मूविंग। कोई चीज कितनी तेज चल रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देती है? स्पीड देती है। हम इसे फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस, या आप इसको लिख लें मेजर ऑफ अ डिस्टेंस, measure of a distance, measure of a distance with passage of time, with passage of time. yes, अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, डिस्टेंस क्या होगा उसको मैं लिख सकता हूँ, यस, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एस जो है वो मेरे पास क्या था? डिस्टेंस था। इसी तरह टाइम मेरे पास क्या था? डेल्टा टी। तो अगर आप डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप स्पीड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं लिख देता हूँ। सो डिस्टेंस covered by a body in unit time, कि एक यूनिट टाइम में हमारी बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब इसी स्पीड का जो है वो सबसे पहले फॉर्मूला आ जाएगा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ओके, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला होता है इसका v इज इक्वल्स टू s बाय t। सो s रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लें, यस, ये देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डेल्टा s ओवर डेल्टा t। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल बुक में आपकी इस तरह से लिखा हुआ है तो इसलिए जो है वो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि डिस्टेंस और हमारे पास टाइम क्या होता है। इसको इसी तरह से आप लिख सकते हैं एस एफ माइनस एस आई इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस डिवाइड बाय टी एफ माइनस टी आई। तो इस तरह से भी आप इसे खोल कर लिख सकते हैं। डेल का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद है इसका यूनिट। ओके, इसका यूनिट होता है जो एस का यूनिट होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये जो यूनिट मैंने लिखा है ये बेसिकली इसका एस आई यूनिट है। इसके अलावा इसके और भी यूनिट हो सकते हैं, और वो यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे किलोमीटर पर, और इसका यूनिट हो सकता है, लेकिन एस का यूनिट जो है वो इसका मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि स्पीड क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है और इसका यूनिट क्या है। इसके बाद इसकी नेचर की बात करते हैं। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम भी स्केलर है और डिस्टेंस भी स्केलर है, तो इस वजह से हमारी स्पीड भी जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो हम लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। फाइन, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि स्पीड क्या होती है। अब स्पीड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। स्पीड एवरेज स्पीड भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकती है, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने लेट्स से आपने फैसलाबाद से इस्लामाबाद का सफ़र किया है और आपकी कोई ना कोई स्पीड थी, लेट्स से वो 200 मीटर पर सेकंड थी या 150 मीटर पर सेकंड थी, तो अब ये जो स्पीड है ये बेसिकली एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है
कि टोटल पाथ, जो डिस्टेंस था फैसलाबाद से इस्लामाबाद का, टोटल पाथ और टोटल टाइम जो लगा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एवरेज स्पीड देती है। लेकिन डेफिनेटली क्या पूरे रूट के ऊपर ये 150 मीटर पर सेकंड स्पीड रही है? नहीं, कहीं पे हमने ब्रेक भी लगाई होगी, कहीं पे हमने स्टे भी किया होगा, कहीं पे हमने जो है 160 भी किया होगा, कहीं पे 120 भी किया होगा। तो ऐसी स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। और अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस वन इज, अगर मैं कह देता हूँ कि दिस वन इज FST फैसलाबाद एंड दिस वन इज IBD इस्लामाबाद। ओके, तो आपने क्या किया है, आप यहाँ से यहाँ तक आए। ओके, अगर आप क्या करें, अगर आप यहाँ पे टोटल पाथ, जो टोटल पाथ है लेट्स से 300 किलोमीटर का ये पाथ है, और यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम लगा है लेट्स से 5 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप टोटल पाथ और टोटल टाइम को डिवाइड कर दें, अगर आप टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एवरेज स्पीड की आएगी। तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी। ओके, अगर आप इस पूरे रूट के ऊपर FSD से इस्लामाबाद तक आपने एक कांस्टेंट स्पीड रखी है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, लेट से मैं कहता हूं कि 150 किलोमीटर आप कह लें कि पर आवर, लेट से एग्जांपल लिया मैंने। अगर आपकी थ्रू आउट यही स्पीड रही है तो इस स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म भी कहते हैं इसे, कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑल राइट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि FSD से इस्लामाबाद आते हुए आपकी स्पीड डिफरेंट थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह इस पॉइंट पे मैं कहता हूं कि आपकी थी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपको स्पीड नज़र आ रही है जो कि वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, ये जो स्पीड हमने कहा है कि चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ऑल राइट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे स्पीड कैलकुलेट करके दें, और मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे स्पीड थी 115 किलोमीटर पर आवर। जो एक लम्हे किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपकी गाड़ी के आगे स्पीडोमीटर आ रहा होता है, उस पर आप स्पीड देख रहे होते हैं, जिस लम्हे में आप उसकी स्पीड देखते हैं उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैंने आपके साथ सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीड को जो है वो डिस्कस कर लिया है कि एवरेज स्पीड कौन सी होती है, यूनिफॉर्म कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती है। मैं रिपीट करता हूं जरा, आपने FSD से इस्लामाबाद जाना है, अगर आप एक ही स्पीड के साथ यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थ्रू आउट मूव करते हैं, कहीं पे भी अपनी स्पीड चेंज नहीं करते, तो ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड है। अगर आपने अपनी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑल राइट, जो कि ये बताएगी कि अगर आप इतनी स्पीड से मूव करेंगे तो आप हर गुजरते सेकंड या हर गुजरते आवर के साथ इतना डिस्टेंस जो है वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। इसी तरह से अगर किसी भी पूरी जर्नी में किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने अपनी स्पीड को फाइंड आउट करना है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम इसे फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज, ठीक है,
total distance total distance covered by a body in total टाइम। जी, इसका यूनिट जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे, V एवरेज इक्वल्स, ओके, सो टोटल, जस्ट अ मिनट, यस, सो V एवरेज इज एक्चुअली टोटल डिस्टेंस, लेट से S है और टोटल टाइम जो है वो T है। तो इस तरह से आप इसे जो है वो कन्वर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट सबके सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक इंस्टेंट पे जो हमारे पास स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो V इंस्टेंटेनियस जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा S ओवर डेल्टा T। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा S ओवर डेल्टा T, या ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप टोटल डिस्टेंस को S लिखें और टोटल टाइम को T लिखें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड, यस, if a body covers equal distance in equal intervals of time, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। अगर हम इसे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इसके मैं कुछ पार्ट्स कर लेता हूँ, दिस एंड दिस। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है दैट इज लेट्स सी 10 मीटर, और इसका भी सेम क्या है, 10 मीटर, इसका भी सेम है 10 मीटर, और इसका भी सेम है 10 मीटर। अब बॉडी जो है ये 10 मीटर का जो फासला है ये 2 सेकेंड्स में कवर कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस सारे पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि A, B, C, D, E तक, तो आपने देखा कि स्पीड हमारी क्या आ रही है, 5, 5, 5, 5। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी covers unequal distance in equal intervals of time। यस, इसकी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी। ये आपका शुरू वाला पॉइंट है और ये एंड वाला पॉइंट है। फर्स्ट करें कि 2 सेकंड में, ये देखें, अब डिस्टेंस देखिएगा ज़रा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 10 मीटर,
और यहाँ से यहाँ तक का जो है दैट इज़ 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो है अगेन क्या आ गया 10 मीटर, और ये कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी उसने ए से मूव किया, बी पे गई, सी पे, देन डी पे एंड देन ई पे। ओके, जब वो बॉडी हमारी ए से बी तक गई है उसने कितना टाइम लिया है 2 सेकेंड्स, बी से सी भी 2 सेकेंड्स लिया है, 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स। लेकिन आप देखें कि 2 सेकेंड्स में उसने ए से बी में 10 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन बी से सी में उसी टाइम में 20 मीटर कवर किया, इसका मतलब वो तेज़ हो गई है। सी से डी में उसने अगेन 10 मीटर 2 सेकेंड में किया है, डी से ई में उसने 2 सेकेंड्स के अंदर 4 मीटर की, यानी यहाँ पे जो है वो स्लो हो गई है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये क्या बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि शुरू में इसकी स्पीड 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 5 और फिर 2 होगी। इसका मतलब है ये स्पीड जो है पूरे इंटरवल्स में क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका दूसरा नाम होता है, इसको आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं आप इसे, वेरिएबल वेरिएबल यस वेरिएबल स्पीड, और इसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ तक जो था वो हमारा लेक्चर कंक्लूड हो गया। आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और उसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया है। यहाँ पे ये एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड जो है वो आपको टोटल ट्रिप के स्पीड के बारे में बताती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आप ये कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जो एक ही सोर्स है दैट इज़ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो आपके स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे होता है, वहाँ से आप जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये आपको ओवरव्यू दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज क्या होती है। ओके, ये स्पीड की डेफिनेशन थी, फॉर्मूला था, यूनिट था और स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी स्पीड की टाइप्स के लिए क्या रहेंगी एग्जैक्टली सेम रहेंगी। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपने चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते थे, अगर आप फिर भी अगर आप मिस कर गए हैं तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।